हेलो एवरीवन, आई एम अमनप्रीत। वेलकम टू ट्यूटर टिप्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जो रिलेटेड है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है। चलिए देखते हैं। सो ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल फॉर देयर लिविंग, प्रॉफिट मोटिव, मेंटल पीस आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करी जाती हैं लोगों द्वारा उनके जीने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए या मन की शांति के लिए, तो उनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इनकी टाइप्स की, तो इनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई? वो एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली मनी जनरेट करती हैं, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच डू नॉट गिव मनी और इनकम इन रिटर्न, जिसके बदले में हमें कोई इनकम या मनी नहीं मिलती। वो कौन सी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे हम कोई भी काम करते हैं अपने मन की शांति के लिए, कोई काम करते हैं अपनी खुशी के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, उससे हमें मनी नहीं मिल रही, बट क्या है, एक सुकून मिल रहा है, ठीक है, एक सुख मिल रहा है, वो चीज़। ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Now, economic activities are further divided into 3 parts. First is business, second is profession and third one is employment. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। Business. It is an activity that deals with the buying and selling of goods and services for mutual gain. अब इसका क्या मतलब है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो डील करती है किसमें? बाइंग और सेलिंग में, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई शॉपकीपर है, परचेज कर रहा है ग्रॉसरी आइटम्स होलसेलर से और आगे सेल कर रहा है अपने कस्टमर को। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। जिनके लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है उनको प्रोफेशन बोला जाता है। अब वो लोग जो ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको प्रोफेशनल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज जैसे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए MBBS या BA MS ऐसी स्पेशल डिग्री का होना ज़रूरी है। तो अगर ये डिग्री उनके पास है तो तभी वो डॉक्टर्स कहलाएंगे और उनके पास एक अथॉरिटी होगी कि वो लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर उनके पास ये अथॉरिटी आ जाती है तो आफ्टर दैट वो लोगों का इलाज करते हैं, उसके बदले में कुछ फ़ी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो फ़ी चार्ज कर रहे हैं उसके बदले में, तो वो डायरेक्टली कंसर्न विद मनी हो गया, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Our next point is employment. It means when an individual works regularly for another person and earn money in return. It is called employment. क्या मतलब है? जब एक इंडिविजुअल दूसरे पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए काम करता है और उसके बदले में उसको मनी मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार, ठीक है जी। अब एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कॉलेज में अगर एक PN काम कर रहा है या कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है, ठीक है। वो रेगुलर बेसिस पे कॉलेजेस जा रहे हैं, टीचर्स लेक्चर लगा रहे हैं, आफ्टर पीरियड ऑफ मंथ उनको सैलरी मिलती है। अगर ऐसे ही PN है, ठीक है, या मैं बात करती हूँ कोई क्लर्क की भी, ठीक है, तो अगर वो अपनी सर्विस देते हैं कॉलेज को तो उसके बदले में मनी अर्न करते हैं, तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट। अब एक चीज़ और, ये इंडिविजुअल्स जो काम करते हैं इनको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज़। और जो लोग इनको काम पे रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। नेक्स्ट मेन हेडिंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज़ रिलेटेड विद लव, सिंपैथी, मेंटल प्लेजर और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा, एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड विद मनी। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मदर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है, या मदर कुकिंग फूड फॉर फैमिली मेम्बर्स, तो ये क्या है? एक
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें मदर कोई फीस चार्ज नहीं कर रही, कोई मनी नहीं ले रही, जस्ट फॉर सेक ऑफ लव शी इज़ मेकिंग फूड एंड शी इज़ टीचिंग टू हर चिल्ड्रन. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग मी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना. अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो और इस टॉपिक की और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच.